से हम आपका स्वागत। आज हम लोग भाग दो आज भाग दो हिजकिय्याह राजा के जीवन से हमें क्या सीखना है और हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम क्या सीखते हैं। आज भाग दो आप सबों का उसमें हम स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रार्थना और वचन सुनने के पहले हम लोग छोटी सी अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीसस हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को तैयार करें कि प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में सीधा काम करे, मेरे हृदय को तोड़ डाले, जो पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय बना ले। ओ जीसस हालेलुया। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, फिर ना रहेगा उदास तू। आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ जितने लोग बैठे सबों को आपके चरणों में आता हूँ और आपकी उपस्थिति यीशु मसीह के नाम से इन सबों के जीवन में हो। तेरे वचन को खुलने से, तेरे वचन के प्रकाश से छुटकारा होता है प्रभु। ये छुटकारा हमारे जीवन में होने दे, ये छुटकारा इनके जीवन में होने दे और स्वतंत्र हो जाए। आज प्रभु आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। आज प्रभु की दया आपके जीवन में आ रही है। आज परमेश्वर का करुणा आपके जीवन में आ रहा है और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। प्रभु तेरा वचन 100 गुना फल लाए और आशीषित हो यीशु के नाम से। हालेलुया। खुश है सब लोग। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हिजकिय्याह राजा के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना आशीषित हुआ और हमें क्या करना है। हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। ये भाग 2 है जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। सारे जितने भी फेसबुक पर है, यूट्यूब पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, सबों का हम स्वागत करते हैं और आवाज वगैरह सब चेक कर लीजिए। ओके। जीसस। पिछली बार हमने देखा कि बराबर है नरेश भाई, बोलो यीशु मसीह की। लिखा क्या है ध्यान से सुनना। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 2 राजा 18 अध्याय उसका 6 पद से आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा। एक जन को माइक दीजिए ताकि वो सही रीति से इस वचन को पढ़ सके और लोगों को ध्यान में आ सके। बोलो यीशु मसीह की। लिखा क्या है उसको ध्यान से हमको सुनने की आज आवश्यकता है। हिजकिय्याह राजा इतना आशीषित हुआ, हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या अप्लाई करना है अपने लाइफ में जिससे हम आशीषित हो। बाइबल में ऐसा लिखा है वो प्रभावशाली राजा बना, आशीषित राजा बना, शत्रुओं से उसको विजय मिली, चंगाई मिली। कैसे परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। उसके जीवन में ऐसा क्या था कि जो हमें अपनाने की आज आवश्यकता है, हमें आज देखने की आवश्यकता है, हमारे लाइफ में आज वो करने की आवश्यकता है।
चेक कर लेगा। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हमारे साथ में बनी रहे। प्रेज लॉर्ड। हमने देखा कि हिजकिय्याह राजा के जीवन में और हिजकिय्याह राजा की परिस्थिति, उनकी परिस्थिति क्या थी? सारा देश मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, सब अपनी मनमानी में लगे हुए थे, जिसको जो सूझ पड़ता था, जो अच्छा लगता था, वही वो करना शुरू कर देते थे, प्रभु के वचन में मिलावट करते थे, परमेश्वर के राज्य में अपनी बातों को पूरा करने के लिए प्रभु के वचन का सहारा लेते थे, समझौते के साथ आगे बढ़ते थे। ऐसी विकट परिस्थिति हिजकिय्याह राजा के जीवन में, विश्वासी के जीवन की थी। समझ में आया? और आज सेम वो स्थिति हो गई है, क्योंकि यीशु में रह के भी लोग जादू टोने का सहारा लेना नहीं छोड़ते। यीशु में रह के भी आज परंपराओं को, शुभ अशुभ मानने को और बहुत सारी चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी उनके जीवन में वो पुरानी पद्धत चालू है, जो पद्धत वो अविश्वासियों में थे तब करते थे, और आज भी उसे मसीह में मिक्स करना चाहते हैं, मसीह की परंपरा के साथ। परंपरा इन द सेंस मसीह के वचनों के साथ, और ये गलत है। आज आप एक तरफ पाप करके दूसरी तरफ प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज आप एक तरफ गलत चीजें करके वचनों के साथ पवित्र बनने का नाटक नहीं कर सकते। आपको एक साइड होना पड़ेगा, आपको वन साइड के साथ चलना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में ब्लेसिंग पाओगे। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे गलत संबंध चालू है और स्टेज पर से मैं प्रचार कर रहा हूं, वो नहीं चलेगा। हमको एक चीज छोड़ना पड़ेगा, एक बातें हमको निकालना पड़ेगा। और पवित्रता के एक मार्ग बाइबल में ऐसा लिखा है, यशायाह में लिखा है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किस मार्ग में चलना चाहिए। और लिखा है यहोशू 1:8 के अनुसार कि वो सारी चीजें, ना तू दाएं मुड़ बाएं मुड़, मैं तेरे को वो रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते पे तुझे चलना चाहिए। हियाव मत हारना। और जब तू परमेश्वर के राज्य में चले, कभी भी दुचित्ता आदमी नहीं बनना, कभी भी दो रंगी या दो मुहे नहीं बनना। आज यीशु के तरफ तो कल भलता के तरफ, जिधर दम उधर हम, ये चीजें छोड़ देना। भले ही आपको ऐसा लगे कि लोग मुझे मार रहे, सता रहे, तो मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तुम्हारी और मेरी इज्जत ही क्या है? जब परमेश्वर इज्जत देने लग जाएगा, जब परमेश्वर सम्मान करने लग जाएगा, तो बाइबल बताती है कौन उसको रोक पाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपमान करने में बैठ जाए तो कौन उसका सम्मान करेगा? अगर जिसका परमेश्वर सम्मान करे, उसे कौन अपमानित कर सकता है? दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है, मुर्दके के एस्तर के किताब में राजा ने कहा, राजा जिसका सम्मान करना चाहे वो कैसा करेगा? मुर्दके का वो सम्मान हुआ जो जिंदगी में उसको नहीं मिला। आपका परमेश्वर वो सम्मान करेगा, भले ही आपका इस पृथ्वी पर अपमान हो आपके दोस्तों के द्वारा, भले ही इस पृथ्वी पर आपका अपमान हो आपको आपके मैत्रिनियों के द्वारा, आपके ब्रदर और आपके समाज के द्वारा, आपके सिस्टर के द्वारा आपका अपमान हो। यीशु को मान रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फलाना जा रहा है, ढिकाना जा रहा है, भले ही आज आपका अपमान हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका सम्मान करना चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको मान देना चाहता है। परमेश्वर का मान भले ही लेट हो जाए, मुर्दके को लेट मिला, लेकिन ऐसे समय में मिला जिस समय में उसके जान पर बनाई थी, जिस समय पूरी जाति खतरे में थी। आज परमेश्वर आपको सम्मान देना चाहता है। उठाइए उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको सम्मान देना चाहता है। परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जिसको सम्मानित करे ना, उसको अपमानित करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु के साथ चलिए। भले ही आज आपके नौकरी में, आपके पानी में, आपके घर में, आपके समाज में आपको निकाला जाए या आपके ऊपर में प्रताड़ित हो जाए, उस प्रताड़ना को देखकर आप अनंत जीवन को मत खोना। क्योंकि पतरस जब उल्टा लटकाया जा रहा था, लोगों को संदेश दे रहा था, अपने पत्नी को बोल रहा था, भले ही मैं उल्टा लटकाया जाऊं, प्रभु को मत छोड़ना, क्योंकि अनंत जीवन, ये तो सिर्फ शरीर को नाश कर रहे हैं, लेकिन शरीर और आत्मा को नाश करने वाला मेरा परमेश्वर है। वो दोनों को नाश कर सकता है, दोनों को बचा सकता है, वो पुनर्निर्माण कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने वाले के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं, मत घबरा, परमेश्वर हमको करना चाहता है। कितने लोग आदर के पात्र बनना चाहते हैं। जब आप खाना खाते हो तो अपने थाली को कितनी बार धोते हो? कितनी बार धोते हो? एक बार धोते हो, दो बार धोते हो, घसते हो, है ना? लेकिन अगर खाना खाते समय भी अगर थाली में कुछ काला
दिख जाए तो उसको दोबारा धोने को जाते हो। तो परमेश्वर भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप वो पात्र हो जिस पात्र को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। व्यभिचार का दाग, चोरी का दाग, कड़वाहट का दाग और निंदा का दाग अगर आपके पात्र में है, परमेश्वर उस पात्र में कैसा खाएगा, कैसा इस्तेमाल करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप अपने आप को पवित्र करके चलते हो, जब आप अपने चीजों को प्रभु के सामने करके चलते हो, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता जो मेरे परमेश्वर के लिए कुछ करे और परमेश्वर उसके लिए कुछ ना करे। ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। कोई बोले कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, ऐसा बोलने वाला माइकलाल इस पृथ्वी में नहीं है। क्यों? मेरा परमेश्वर जब पंछियों को खाना खिला सकता है जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो, यू स्टैंड विद गॉड, परमेश्वर अपना प्रतिफल आपको क्यों नहीं देगा? अगर आप परमेश्वर के साथ में खड़े हो तो, अगर आज आप पवित्रता के साथ खड़े हो तो परमेश्वर उसका इनाम क्यों नहीं देगा? अगर आप ईमानदारी के साथ खड़े हो तो परमेश्वर आपको वो चीज का प्रतिफल क्यों नहीं देगा? अगर आप सताव में आप खड़े हो तो परमेश्वर आपको वो इनाम क्यों नहीं देगा? मनुष्य होने के नाते अब्राहम के समान परमेश्वर हमें बलि चाहता है। हो सकता है मनुष्य होने के नाते अब्राहम के जीवन में यह प्रश्न आए, प्रभु इतने सालों के बाद तूने बेटा दिया, 100 साल के बाद, और फिर तू इस बेटे को मांग रहा है। दूसरा मनुष्य होता तो कहता, प्रभु बहुत सालों के बाद मुझे बेटा दिया है, अब नहीं कुर्बान कर सकता हूं, और इसके बदले तू पैसे मांग रहा तो पैसे दे सकता हूं मैं तुझे, गुलाम मांग रहा है गुलाम दे सकता हूं, बलि मांग रहा है बलि दे सकता हूं, बेटे को नहीं दे सकता। ऐसा अगर दूसरा आदमी रहता तो बोलता। लेकिन अब्राहम ने कहा, तू जो देने वाला है तू ही लेने वाला है, तूने जीवन दिया है तू मृत्यु देगा, और तू मृत्यु दिया है तो तूने जीवन भी देगा। वो जानता है जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, इसलिए वो ये भी जानता था कि अगर मेरा बेटा बलिदान मैं करूंगा तो उसमें जीवन देने का काम भी मेरा परमेश्वर उसी क्षण कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मत छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जमाने में भी हम लोग स्कूल में कॉलेज में जाते थे, सारे लोग घेर देते थे, यीशु वाला क्रिश्चियन दे दे, पैसा मिलता, फलाना होता, ठिकाना होता। यस, हालेलुया। लेकिन उस टाइम में भी प्रभु ने मुझे स्टैंड रखने की ताकत दिया। नहीं डरा, नहीं झुका मैं किसी से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्त छूट जाए तो छूट जाए, आज 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 1 साल साथ देगा तू, लेकिन मेरा जीवन भर साथ देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे लिए मैं अपनी रीत बदलूं, तेरे लिए मैं अपनी चालें बदलूं, तेरे लिए मैं पवित्र वचन को बदल दूं। तू है क्या चीज? आज कोरोना आया, कल तेरी अर्थी मैंने देखी है। हालेलुया। तो तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं जीवित वचन को छोड़ दूं, परमेश्वर को छोड़ दूं, प्रभु के खिलाफ जाऊं? अगर ऐसा आपका विचार है तो आपसे मूर्ख व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, जो अनंतता के लिए, आज के लिए अनंतता को छोड़ दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। अपने जीवन को उस पात्र के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने जीवन को उस पात्र के समान बना लो जो शुद्ध है। हिजकिय्याह के जीवन से मैं हमेशा 2 हफ्ते से चालू है, ये 3रा हफ्ता है ना, हो नहीं रहा है हमारा ये कंप्लीट, क्योंकि हिजकिय्याह राजा के जीवन से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। हालेलुया। जो आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप प्रभु के विषय में देखते हो, प्रभु के राज्य के बारे में सोचते हो, तो आपके लाइफ में बहुत ही आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वासियों, हिजकिय्याह राजा वो राजा है जो निर्णय के साथ प्रभु के साथ खड़ा रहा। हिजकिय्याह राजा वो राजा है जो अपने राज्य में सुधार करने की कोशिश किया। हिजकिय्याह राजा वो राजा है जो लोगों को मूर्ति पूजा से हटाकर जीवित परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। हिजकिय्याह राजा वो राजा है जो शत्रु के आगे नहीं झुका, परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुका दिया। हिजकिय्याह राजा वो राजा है जिसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी प्रजा को और उसके लाइफ को बदल के रख दिया। आपका निर्णय आपके लाइफ को बदल के रख देगा। आपका निर्णय आपके लाइफ को बदल के रख देगा। अगर आप बोले नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दान दशवास की चोरी नहीं करूंगा, ये निर्णय आपके रास्ते को खोलने के लिए काफी है। अगर आप बोलेंगे मैं पवित्रता के साथ रहूंगा, किसी को अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, किसी के साथ सोऊंगा नहीं, किसी को अपने लाइफ को बर्बाद करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा मंदिर है, इसको मैं पवित्र रखता हूं।
आपका एक निर्णय आपके पीढ़ियों के लिए आशीष ठहरेगा। आपका एक निर्णय, बोलो यीशु मसीह की। आपका झूठ न बोलना, आपका निंदा न करना, परमेश्वर के खिलाफ न जाना, लोगों के सताव और दबाव में न आना और उसके विपरीत प्रभु को महिमा देना, ये निर्णय आपके लिए, भले ही मेरी परिस्थिति बदले ना बदले, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। एक निर्णय आपके परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। विश्वासियों, आज हमें हमारे जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम प्रभु के साथ चलना है तो उसके नियम को समझना पड़ेगा, उसके कायदे को समझना पड़ेगा, उसके काम करने के तरीकों को समझना पड़ेगा, और प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में करना चाहता है उसको समझना पड़ेगा। उनके संकेतों को हमको पकड़ना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है उसके साथ हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपने वे को बदलना पड़ेगा। जिस वे में आप चल रहे हो उस वे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीति वचन 6 अध्याय में लिखा है ऐसे कुछ मार्ग है जो आपको सही जान पड़ते हैं लेकिन अंत में मृत्यु है। हालेलुया। अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने सिद्धांतों में परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ फिट बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सहकर्मी हो। सहकर्मी का मतलब होता है कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला। ठिंगू और लम्बा नहीं चलेगा, समांतर रहेगा तो बैलबंडी चलेगी। आपको चलाना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हिजकिय्याह ने आवश्यक बदलाव अपने जीवन में किए, हमें भी अपने जीवन में आवश्यक बदलाव करना पड़ेगा। हिजकिय्याह ने आवश्यक बदलाव अपने जीवन में किए, आपको और मुझे भी आवश्यक बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको मुझे भी ऐसी चीजों को करना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो प्रभु के खिलाफ में है, जो प्रभु के साथ में उसको करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज का वचन आपके जीवन को बदल दे, ये मेरी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, आज मेरे सिद्धांत बदल जाए, मेरे सिद्धांत टूट जाए जो अभी तक मैं लेके चला हूं, और तेरे सिद्धांत के साथ वो एक रूप हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप सब लोगों को याद रखना क्या करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको एक चीज बताया हूं, 2 राजा 18 अध्याय, कि विश्वासी बंधनों में क्यों पड़ते हैं, विश्वासी के जीवन से बार बार बंधन वापस क्यों आते हैं, वो परिस्थिति क्यों नहीं बदलती, उसका उत्तर सीधा सीधा लिखा है बाइबल में। पर 2 राजा 18 अध्याय 11 और 12 पद जरा जोर से पढ़िएगा। तब अशूर के राजा इस्राएलियों को बंदी बनाकर अशूर में ले गया। अशूर का राजा परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को बंदी बनाकर कहाँ लेके गया, अशूर में लेके गया, और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। हलद, गोजार और नदी हाबोर के पास उनका ठिकाना लगा दिया। यहाँ से उठा दिया इजराइल से और अपने देश लेके जाके हलद, गोजार नदी के पास में क्या कर दिया, उनका ठिकाना लगा दिया। और इसका कारण यह था, क्या कारण था कि उनको बंदी में लेके गए, क्या कारण था कि उनको परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश से निकालकर मिस्र देश, अशूर के देश में लेके गए, उसका रीजन यहाँ लिखा है, पढ़िए। कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी। उनका रीजन एक ही है, जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर बंदी गृह में हमको डालता है, आने देता है। परमेश्वर की इच्छा थी ऐसी कि इजराइल लोग बंदी में जाए, ऐसी इच्छा थी कि इजराइल लोग मर जाए। क्या परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी कि इजराइल लोग सांपों के डार डसे जाए? क्या परमेश्वर ऐसी इच्छा अपने प्रजा, अपने बेटे के विषय कर किया था कि वो मर जाए, उनके ऊपर कोई राजा आ जाए, उनके ऊपर कोई शासन करने आ जाए, वो बंदी गृह में जाए? ऐसा कोई इच्छा थी क्या प्रभु की? वो तो उनको बेटे के समान, पति के समान, भाई के समान प्यार करता रहा। लेकिन उनकी गुलामी की मानसिकता देखिए, मिस्र में 420-430 साल तक रहे तो उनकी मानसिकता बदल गई। अगर आप एक वीडियो में देख रहा था, एक घोड़े को लगातार एक जगह बांध रहे, एक जगह बांध रहे, एक जगह बांध रहे लगातार, है ना। एक दिन क्या हुआ, उसका डंडा टूट गया, बांधने वाला डंडा टूट गया। तो ये जो घोड़ा है, तो मालिक ने क्या किया, उसी जगह उसे लेके गया और ऐसा ही बांधने की एक्टिंग किया, क्योंकि उसका डंडा क्या हो गया था, और घोड़ा रात भर वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि घोड़े को मालूम था कि मैं रोज यहां बनता हूं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था
कि मेरी रस्सी मालक ने बांध के रखी है, क्योंकि उसकी मानसिकता बन गई थी गुलाम की। उसकी मानसिकता क्या थी? यही मुझे रहना है। आज विश्वासियों की मानसिकता गुलाम है, परमेश्वर कर नहीं सकता। ऐसा हो सकता क्या? अकाउंट में भी पैसे नहीं आ सकते, प्रार्थना तो कर रहे हैं पैसे, ऐसा हो सकता क्या कभी? ये मानसिकता है गुलामी की। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलो, प्रभु के वचन पर विश्वास करो, तब स्वतंत्रता और बेटे की मानसिकता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। मैं अगले हफ्ते में प्रचार करूंगा, याद रखना गुलाम की मानसिकता किस प्रकार से होती है। और गुलाम की मानसिकता अगर आपके जीवन में है तो आज उसी हफ्ते आप उस मानसिकता को बदल दोगे। उसके लक्षण क्या होते हैं गुलामी की मानसिकता के? जैसे ये घोड़े के लक्षण क्या है? उसको लगातार मालूम है कि यही मुझे बनना है, और वो वहीं पे बंधा हुआ था। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे मालक ने मुझे बांधा है कि नहीं बांधा, क्योंकि रोज वहां पे बनता था। उसकी मानसिकता की गुलामी वहां आ गई। उसके मन में ये पक्का ये था कि मुझे वही बैठना है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनको गुलाम इसलिए बनाया, परमेश्वर ने गुलाम होने दिया, बनाया नहीं। परमेश्वर ने उनको गुलाम होने दिया क्योंकि उसको उसकी आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, आज्ञा को नहीं माना। आज एक चीज गांठ बांध कर रखना, सिर्फ भविष्यवाणी से, सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ घुटने टेकने से, आराधना चर्च में आने से या दान दशमन देने से आशीष नहीं आएगी। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, प्रभु की आज्ञा आपके जीवन में नहीं आती है, उसके वचनों के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तब तक कभी भी आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। चूर चार खाने से मेरा पेट नहीं भरता। मराठी में कहावत है, होठ चाटून पोट भरत नहीं, खाना ही चाहिए। यहां पे कोई अगर लगाए उसे खाने से आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं, यहां चाहिए, बराबर। उसी प्रकार से थोडीशी आशीष देवाण दिली, थोडासा आपलं काम, थोडंसं परमेश्वराचं काम, नहीं होणार आशीष। मेरे परमेश्वर का प्योर काम मेरे घर में चाहिए। आमेन। मेरे को जोर ना लगाना पड़े, झूठी गवाही नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। प्योर काम मुझे प्रभु का चाहिए कि मेरे प्रभु ने प्योर काम मेरे जीवन में किया, तो मुझे भी प्योर होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो कई बार बोलते हैं मैं ऐसा किया था, वैसा किया था, और प्रभु का धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। प्रभु का स्वर्गदूतों का चलन मेरे जीवन में होना चाहिए, स्वर्ग का एंटर मेरे जीवन में होना चाहिए, स्वर्ग का हस्ताक्षेप मेरे जीवन में होना चाहिए, जैसे मोर्दके के जीवन में परमेश्वर ने किया। रात भर राजा को नींद नहीं आने दिया, और मोर्दकी की वो चिट्ठी, मोर्दकी की वो इतिहास परमेश्वर ने पढ़ा दिया। वो प्योर काम मेरे जीवन में होना, नहीं तो मैं इधर उधर दौड़ा, ये किया वो किया, तब जाके प्रभु मेरे नहीं, मुझे प्योर काम होना चाहिए। मरियम के जीवन में प्योर काम परमेश्वर ने किया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, जब उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और वरन उसकी वाचा को तोड़ा, वरन उसकी वाचा को क्या कर दिया? वाचा को तोड़ना मतलब अगर आप अपने जीवन में वचनों को तोड़ रहे और अपनी चीजें कर रहे हो, का होते केलं तर, का होते त्यानं तसं केलं तर, हे का होते तुम्हाला घेऊन डुबणार आहे एक दिवस। मग तुम्ही म्हणाल का होते डुबलं तर? हालेलुया। सही बात आहे ना? का फरक पडते थोडंसं मी जेवणच करून टाकलो, का होते थोडंसं मी ना हेच करून टाकलं, हे का होते तुमच्या जीवनामध्ये जेव्हा का होईल पता चलणार नाही। इसलिए का होते को निकाल देना अपने लाइफ से। क्या होता है, क्या होता है, इसको अपने लाइफ से क्या करो, वही होता है जो मंजूर है, क्योंकि उसकी वाचा को अगर आप तोड़ोगे, और उसके वाचा को तोड़कर, मेरे को एक बात बताइए, कानून को तोड़कर कोई बचा है? का होते तब तक चलता है जब तक आदमी फरार है ना? लेकिन जिस दिन कानून के हाथ में पड़ गया ना, उस दिन जहां से उसने वो केस का कांड किया, उसके पहले से हिस्ट्री निकलना शुरू होती कि नहीं होती? हाँ, वैसे ही परमेश्वर के हाथ में पड़ गए ना हम लोग। का होते चलो चलो ढकाओ रे शामराव, चलो 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 चलो, का होते जेवलं तर, का होते केलं तर, का होते टीका लावला तर, का होते फलाना केलं तर, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन कानून के सपाटे में आ गए ना, सुधरेगा नहीं किसी भी चीज में। जब मैं बोला 12 बजे मेरे को फोन आया, सारे चीजें आकर करने लगे लोग, सारे चीजें आकर करने लगे।
जितने भी आएगा बहेगा, जितने भी थे सब आकर करने लगे, लेकिन एक के भी हाथ में नहीं आया कोई चीज। मेरे परमेश्वर ने जब ये हस्तक्षेप किया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। का होते से जमनार नाही, तेज करा दे देवाचा वचनात आहे, वही करो जो प्रभु के वचन में। क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा ऐसा कर लिया, क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया से नहीं चलेगा। हिचकिया ने वैसा नहीं किया। खड़े तो रहेगा, देखो प्रभु के लिए। अगर मेरा परमेश्वर आपका सम्मान ना करे ना तो मेरे को बोल देना। और अगर आपकी बात पूरी नहीं हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? कौन सी आपकी इज्जत जा रही जो है ही थी? मैं तो हमेशा बोलता हूं, प्रमोद की ऐसी कौन सी इज्जत है जो बेईमान हो गया, बेइज्जत हो गया? मेरा परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ाने वाला है, और जिस दिन परमेश्वर मेरा इज्जत बढ़ाना शुरू कर देगा, बड़े से बड़े लोग मेरे नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरा सम्मान करने का ठाना है। जिस दिन आपका परमेश्वर आपका सम्मान करने का ठानेगा, आपके पति के सामने, आपकी पत्नी के सामने, आपके लोगों के सामने, उस दिन उनका विचार आपके लिए बदल जाएंगे। उस दिन आपकी सोच उसके लिए बदल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को मौका तो दो, उसके वाचा के साथ तो चलो, उसके वचन के साथ तो चलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे उन्होंने वाचा तोड़ा, उसकी आज्ञा तोड़ा, उसके वचनों के साथ नहीं चले, इस वजह से गुलामी। आज विश्वासी के जीवन में गुलामी क्यों आती है? क्योंकि वो परमेश्वर के वाचा और परमेश्वर के साथ नहीं चलते। हालेलुया। ये वचन अगले हफ्ते में पूरे यूट्यूब पर यही 3 दिन के अंदर आना चाहिए। हालेलुया, नहीं तो किसका फोदा हो जाएगा अगले हफ्ते में, आप लोग जान लोगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि मैं अभी स्कैनर बन गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या बन गया हूं? स्कैनर में से कोई भी चीज ऐसी छूटेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था, क्या है, क्या होगा, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लिखा क्या है, आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हिजकिय्याह ने अपने जीवन में क्या निर्णय लिए? हिजकिय्याह के जीवन में अपने क्या ऐसी बात थी कि वो परमेश्वर को खुश कर पाया? हालेलुया। पढ़िए, अगर आप पढ़ते हो पहला राजा जो हमने शुरू किए 18 अध्याय, हाँ सॉरी, हाँ दूसरा राजा है ना, दूसरा राजा 18 अध्याय पढ़िए 6। वो यहोवा से लिपटा रहा। बस बस बस, हिजकिय्याह की हमने बहुत स्टोरी सुन लिया। आज हम लोग हिजकिय्याह के आगे में सुनेंगे कि हिजकिय्याह राजा क्यों आशीषित बना रहा, और मेरे को क्या सीखना है हिजकिय्याह राजा के जीवन से, और ऐसा क्या कर दिया कि शत्रु भाग गया हिजकिय्याह राजा के सामने से। क्या आप अपने शत्रु को देखना चाहते हो? क्या अपने शत्रु को देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते? तू तुझ्या जीवनात आले पाहिजे शत्रु आणि तुझा नाश केला पाहिजे? देखना चाहते हो क्या? मैं नहीं देखना चाहता अपने शत्रु को मेरे जीवन में। मैं शैतान को नहीं देखना चाहता, मैं मेरे नुकसान करने वालों को नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सम्मान देना चाहता है। शत्रुओं के लिए प्रार्थना जरूर करो, लेकिन आप अपने शैतान शत्रु को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। नहीं देखना चाहता मैं जो मेरे फाइनेंस को तोड़ रहा है, मैं नहीं देखना चाहता जो संबंधों को तोड़ रहा है, मैं नहीं देखना चाहता जो मेरे को पाप के रास्ते में ले जाना चाह रहा है, मैं उसे नहीं देखना चाहता जो मेरे पैसों को कुतर कुतर के खा रहा है। आप देखना चाहते हो क्या? तो मुंह से बोलो ना, जो अंगीकार करोगे वो होगा। मैं आपको बताऊं, आदमी उतना ही बड़ा होता है जितना वो अंगीकार करता है। अगर आप रिस्पॉन्स देना नहीं जानते, प्रभु काम करना नहीं जानेगा आपके जीवन में। जितना रिस्पॉन्स आप करोगे उतना आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। भद्या के जैसा बैठने से काम नहीं होगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा मुंह। बाइबल में ऐसा लिखा, मुंह पसार और तेरा मुंह भर दूंगा। हम लोग यहाँ पे मुंह ही नहीं खोल रहे, कोई भविष्यवाणी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। कैसा काम होगा फिर? बैल के समान बैठे हो, कैसा काम होगा? मैं जब भी प्रभु के वचन को सुनता हूं, पढ़ता हूं ना, तो अपने लिए भविष्यवाणी करता हूं, अपने लिए मुख से बोलता हूं, ये मेरे जीवन में वचन पूरा हो। मैं खोल कर, मुंह से खोल कर बोलता हूं, क्योंकि आप उतने ही बड़े हो सकते हो जितने आप अंगीकार करते हो। दादा की शानपना अगर कोई कर रहा है तो नहीं चलेगा प्रभु के सामने। मुंह से खोल कर स्वीकार करो, ये मेरे जीवन में होगा प्रभु, ऐसा वचन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा क्या है? वो यहोवा से लिपटा रहा। वो यहोवा से क्या किया? पहली बात,
हिजकिय्याह राजा के जीवन में पहली बात, वो यहोवा से क्या हुआ? लिपटे रहने का मतलब, लिपटे रहने का मतलब क्या होता है? हाँ, आपको आज कौन सी बात लिपटी है? आप कौन से बातों से आज लिपटे हुए हो? चोरी की आदत से, व्यभिचार की आदत से, गंदी चीजों से, या फिर आप अपनी नौकरी से भी लिपटे रह सकते, आप अपनी स्वार्थपूर्ण चीजों से भी लिपटे रह सकते। इसका मतलब आप अपने समाज से भी लिपटे रह सकते। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं फलते। कोई एक जन था मेरे फेसबुक पर आकर बोलने लगा, पास्टर साहब 2 मिनट का संदेश मैंने सुना, आप बताइए ऐसा कैसा बोल सकते? मैं उसको बोला, ये तू पास्टर है कि क्या है? तू लोग है ना, व्यक्ति है ना, मेरा पूरा संदेश सुन, तेरे पूरे मेरे संदेश में तेरा पूरा उत्तर तुझे मिल जाएगा। 2 मिनट का संदेश सुनकर तू क्या दिखाना चाहता है या क्या सोचना चाहता है? आप 2 मिनट के संदेश सुनकर मेरे को परख नहीं सकते, आपको पूरा संदेश वो सुनना पड़ेगा। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो मेरे को फोन करो। मैं ऐसा करके उसका फोन काट दिया। बराबर है? 2 मिनट के संदेश में इतना होशियार बन गया क्या? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लिखा क्या है उसको सुनो। कभी भी अपने लाइफ में ऊपर नीचे आगे पीछे देखकर उस बातों का निर्णय लेना, एक साइड सुनकर कभी भी ये निर्णय नहीं लेना कि इसी की गलती होगी उसी की गलती होगी। नहीं, चारों तरफ से निर्णय सुनकर निर्णय लेना, चारों तरफ को देखकर निर्णय लेना, तब जाके कौन सही है कौन गलत है आपको समझ में आएगा। और सही गलत सामने से हो या ना हो, आपको सच्चाई तो पता चलेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यहोवा से लिपटे रहने का मतलब आज हम किससे लिपटे हुए हैं? अगर आज आप अपने रिश्तेदारों को प्रभु से ज्यादा मान देते हो, हाँ उन्होंने बोला है ना नहीं करना तो नहीं करना, प्रभु का वचन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा है तो आप समाज से लोगों से लिपटे हुए हो। समाज से प्रेम करना ऐसा नहीं है, उसको प्रेम करो। लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको करने बोले तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रभु नरक जाने की सीढ़ी ही बन जाती है आपके लिए। समझे क्या? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन ये कहता है लिपटे रहो अपने प्रभु से, चिपके रहो अपने प्रभु से, छोड़ो मत अपने परमेश्वर के राह और वाचा को। लिखा क्या है वो आज आप किस चीज से लिपटे हुए हो? कौन सी बातें आपको खींच रही है? क्या आपकी समाज, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, कौन सी चीजें आपको लिपट के है आपको? हालेलुया। जिसको प्रभु के वचन को आप आसानी से त्याग कर उनकी बातों को पूरा कर रहे हो अपने जीवन में, ऐसी अगर कोई बातें आपके जीवन में लिपटी है तो छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभावशाली परमेश्वर के वचन में तब बन सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन के आगे किसी को भी महत्व नहीं देते। महत्व अगर देना है तो प्रभु के वचन को महत्व दो, प्रभु की वाचा को महत्व दो। इसे पूरे करने के लिए मुझे छोड़ना पड़े कुछ तो छोड़ दूंगा, इसे पूरा करने के लिए त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा। ये मानसिकता से चलो और ऐसा करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम तुमको समाज से निकाल देंगे, हम तुमको फलाना निकाल देंगे, हम तुमको ठिकाना निकाल देंगे। अगर आप इन बातों के तरफ, उनके तरफ मुड़ रहे हो तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को त्याग रहे हो, प्रभावशाली नहीं बनोगे। दूसरी बात क्या लिखा है? पहली बात, लिपटे रहो प्रभु से किसी भी कंडीशन में। अगर आपका बॉयफ्रेंड बोलता है, कई लोग बोलते तुम मुझे कितनी प्रेम करते हैं, लड़का बोलता है, लड़की बोलती है नहीं तू मेरे से कितना प्रेम करता है, तो बोले बहुत प्रेम करता हूं। आकाश तारे, चांद तारे उसी टाइम में सिर्फ 2-4 सालों में टूट सकते हैं, एक बात याद रखना। उसके बाद उसके टक्कल पर चांद दिखेगा और उसकी औरत के सर में तारे दिखेंगे, ये भी याद रखना। लेकिन शादी के पहले चांद और तारे तोड़ लाने की ताकत 4 साल तक रहती है, आदमी को परमेश्वर ने दिया है। बराबर है? और 4 जैसी शादी हो गई तो 1 साल के बाद चांद आदमी के सर पर आ जाता है, समझेगा? और तारे औरत के चेहरे पे आ जाते हैं। पहले वो ऐश्वर्या दिखती थी, आता काऊ का झालं तुझं? पहले तो खूप सुंदर दिसत होतीस, आता प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम अगर आप करते हो प्रभु से करो। और परमेश्वर आपको, मैं किसी लव मैरिज अरेंज मैरिज मेरे को कोई लेन देन नहीं, जाओ साले को, सही बात है ना? थुतु मुतु
समझ गया वो आगे का, वारा हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। याद रखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अच्छी बात बता रहा था मैं, कोई तो भी गड़बड़ कर दिया, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया किसी ने, तो भी बराबर है। याद रखिए, एक बार एक कपल मेरे पास में आया था, है ना। वो बोलते तू मेरे से प्यार करते हैं। बोले हाँ, इतना प्यार करता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, चांद तारे तोड़ सकता हूं, फलाना ठिकाना बिस्ताना कर सकता हूं, है ना, सब कर सकता हूं। तो वो लेडीज ने बोला क्या तू मेरे लिए चर्च छोड़ सकता है, क्या तू मेरे लिए प्रभु को छोड़ सकता है। ऐसे दो उदाहरण है, ध्यान रखना। तो उसने कहा भाई मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता। तू मेरे साथ दे या ना दे, प्रेज द लॉर्ड, तू मेरे साथ चले या ना चले, मेरा परमेश्वर रात और दिन मेरे साथ चलता है। मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करते हुए चलता है। मेरा परमेश्वर मुझे अनंत जीवन देते हुए चलता है। मेरा परमेश्वर को छोड़कर और मैं नहीं कर सकता। और उसी समय दूसरा की भी कपल आया, तो क्या ये मेरे लिए छोड़ सकता है? यस, मैं छोड़ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बाद में आकर मेरे को बोलता है पास्टर साहब मैंने अविश्वासी पद्धति से शादी की, ये सोच के शादी की कि शादी के बाद मैं उसको खींच लाऊंगा चर्च में। हालेलुया, मैं अपने चर्च की सदस्यता बढ़ाऊंगा, मैं उसको खींच लाऊंगा। और पता चला कि आज उसी को चूस लिए, खींच लिए उधर। हालेलुया, आज मैं उसको बोलता हूँ प्रार्थना करता क्या रे, मी प्रार्थना जातच नाही आता म्हणते, कुठं जाते जातोगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। याद रखिए, आप ये अगर सोच रहे हो कि मैं अविश्वासी पद्धति से करके मैं अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा हूं या कमा रहा हूं, तो आप शैतान को इतना बड़ा दरवाजा खोल रहे हैं कि ओपन तरीके से तुझे जो करना है वो कर। ये स्थिति का दरवाजा है, वो छेद नहीं है, दरवाजा है, वो जो करना है वो कर। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, लिपटे रहो, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, प्रभु की उपस्थिति में लिपटे रहो, प्रभु के साथ लिपटे रहो। हालेलुया। जब आप लिपटे रहोगे, आपको दूसरी तरफ कोई खींच ही नहीं पाएगा ना। आप प्रभु के प्रेम में पड़े रहोगे, दूसरे प्रेम में मजा ही नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात पढ़िए, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। किसके पीछे? पहली बात, लिपटे रहो, पकड़े रहो, चिपके रहो, प्रेम करो उससे, वचन का पालन करते रहो, और उसके पीछे क्या करो। आपको मालूम है बकरी और भेड़ के बीच में दो फर्क है, लेकिन एक फर्क आज बताऊंगा। बकरी के चरवाहे और बकरी के चरवाहे में क्या फर्क है, आपको देखा क्या कभी आपने? बकरी का चरवाहा बकरी के अरे आगे कैसे चलेगा, पीछे चलता है बकरी का, क्योंकि बकरी जहां वहां मुंह मारती है, याद रखना। बराबर है कि नहीं? बकरी किसी का कुछ अगर वहां पे प्रार्थना करायची तुमच्यासाठी थोडीशी, हाँ 10 मिनटं थांबा, आता खत्म होईल। लिखा क्या है? लिखा ये है, आए हो तो पूरा छुटकारा लेकर जाना। बोलो यीशु मसीह की। घरी जाऊन काही काम करत आहे का? नाही ना? हाँ, आज बसनंच पडल। छुटकारा प्राप्त करते जाओगे, चिंता मत करो। बोलो यीशु मसीह की। बकरी का चरवाहा बकरी के पीछे चलता है, क्योंकि बकरी क्या करती है? भटकती है, आवा मुमा, अरे गहू तिकडे टाकले आहे वारवाले, तांदूळ तिकडे टाकले आहे, तो बकरी क्या करते हैं? खासाठी। आणि बकरीच्या चरवाच्या हाथी काड़ी रहते हमेशा, वो उसको आए समेटते 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 लाती है। और भेड़, मेंढकर लोग को पाइले ना, मेंढकर, भेड़ क्या करती है? भेड़ चरवाहे के, चरवा गिर भी गया तो भेड़ भी गिर जाती है, उसको सोच नहीं होती है। हालेलुया। और भेड़ को मालूम है मेरा चरवाहा कहाँ चरा रहा है, भेड़ को मालूम है कि मेरा चरवाहा मेरे लिए पानी की चिंता करता है, भेड़ को मालूम है मेरा चरवाहा मेरे लिए हरी हरी घास की चिंता करता है, भेड़ को मालूम है कि मेरा चरवाहा मुझे सही तरीके। लेकिन बकरी अपना तरीका देखती है, मुझे कहाँ मिलेगा खाना, मुझे कामाय कोट कोट भरण, लवकरात लवकर चांगल्या चीज कोट भेटन, हाँ हिरवं हिरवं आले चालली तर धावत धावत धावत। ऐसा ही कलीसिया में भी होता है। भेड़ हमेशा पास्टर की सुनती है, पास्टर के साथ चलती है, लेकिन बकरी अरे तिकडे सामर्थ्य प्रार्थना होता चाले तर अरे तिकडे पास्टर बहुत मोठा आलाय, इतका मोठा आलाय का सांगू नाही शकत मी। हालेलुया।
चालला तिकडं तिकडे. अरे तिथं तर काही बोलतच नाही म्हणजे पैशाच्या विषयी, चला तिकडं. अरे तिथं काही बोलतच नाही म्हणते, पाप करा नको काय. बस एवढा प्रेमाचा संदेश सांगते का सांगू बाई तुम्हाला, चला तिकडं. हालेलुया. पण तुझ्या पात्र नुसता येतं लागते असं धन 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 का मी करतो ना तसं. माझ्या जीवनामध्ये आहे तसं सत्य बोलते बा तुझ्या पात्र इथं लागते, पण भेव लागते तिथं नको जाऊ. चाल तिकडं तिकडं. येशूच्या प्रेमच्या विषयी बोलते नुसतं. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. याद रखना, बकरी बस यही चीजें है, लेकिन भेड़ वो है अपने पास्टर के साथ में रहती है, अपने साथ पास्टर के साथ बनी रहती है. लिपटा रहा उसके मार्गों में, क्या करता रहा, यीशु के मार्ग में चलते रहो. तीसरी बात, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, हाँ, वह उनका पालन करता था. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, सुधार करने की आज आवश्यकता है. हमको आज्ञा पालन में चलने की आवश्यकता है. आज हमें अपनी मर्जी नहीं, यीशु में आने के बाद आपकी मर्जी नहीं. यीशु में आने के बाद क्या होता है मालूम है, जो मेरी मर्जी, मेरा क्रूस, मेरी बातें उठाकर चलता है वो मेरा चेला है. आज तक जब आप यीशु में नहीं थे तो अपनी मर्जी से चलते थे, लेकिन जब यीशु में आए तो आपको यीशु की मर्जी से चलना पड़ेगा. अगर वहां पे आपने अपनी मर्जी लगाई तो तेरी मेरी हो जाती है. सही बात है कि नहीं. यीशु कहता है मेरी मर्जी से चलो. मेरी मर्जी ये भी स्वेच्छा से होती है, ऐसा जबरदस्ती नहीं. यीशु कहता है जो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, वो मेरा अपनी मर्जी से चेलापन चुने, अपनी मर्जी से आज्ञा पालन करे. और जहां आपने अपनी मर्जी लगा दिया ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों का टकराव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. फिर हम लोग कैसा करते हैं, मेरी मर्जी पूरा नहीं हुआ तो यीशु की मर्जी छोड़ दो, किसी एक की मर्जी पूरी हो जाएगी. हालेलुया. यहां लिखा है आज हमें आज्ञा पालन में बदलाव करने की आवश्यकता है, विश्वासयोग्यता लाने की आवश्यकता है, ईमानदारी से चलने की आवश्यकता है. हालेलुया. आपको वचन का पालन करना है ही पड़ेगा. इसका मतलब क्या होता है मालूम है, कोई ऑप्शन नहीं है. यीशु में आने के बाद ऑप्शन खत्म हो जाते हैं. आपको मालूम है, हे नहीं तो ते नहीं तो ते, हे ऑप्शन है. ऑप्शन यीशु मसीह में आने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. करना ही पड़ेगा. पौलुस में ऐसा थोड़ी बना कि चलो नहीं तो मत चलो, ऐसा नहीं. उसने कहा चलो पवित्र बनो. बनो कमांड है, आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है. अनुसार करो आज्ञा है, अनुसार ये नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. बोलो यीशु मसीह की. तीसरी बात, आगे बढ़िए. इसलिए यहोवा उसके संग रहा. किसलिए यहोवा उसके संग रहा. लिपटे रहोगे तो परमेश्वर संग रहेगा. आज्ञा का पालन करोगे तो परमेश्वर संग रहेगा. उसके मार्ग में चलोगे तो परमेश्वर. निस्ती प्रार्थना केल्याने देव सोबत नाही आहे. हे चीजें करने पड़न. इस्राएल हिजकिया के राजा के जीवन में परमेश्वर संग क्यों रहा, क्योंकि वो लिपटा रहा. पहली बात. दूसरा, उसके आज्ञा का पालन करता रहा. तीसरा क्या करते रहा, पीछे चलते रहा. वो पहला है लिपटा रहा, दूसरा पीछे चलते रहा, प्रभु के आज्ञा के पीछे चलते रहा. तीसरा आज्ञा का पालन करते रहा. इसीलिए प्रभु उसके क्या रहा, संग रहा. देखिए कई लोग बोलते हैं हमें आज्ञा का पालन नहीं करना है तो हम नए नियम में है, तो हम अनुग्रह में है. कभी भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा. उसने कहा जो मेरा चेला होना चाहता है वो मेरे पीछे चले, अपना क्रूस उठाए. कीमत के विषय बाइबल बोला है. हमेशा बाइबल बोलती है तो कीमत के विषय बोलती है. ये कीमत देना पड़ेगा. आशीषों के लिए कभी भी आशीष फोकट में नहीं आती, आशीष से कीमत देना पड़ता है. और आगे क्या लिखा है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा. हाँ. और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था. किसका काम सफल होता था, हिजकिया का काम क्या होता था. क्या आज आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो. ये चीजें आपके जीवन में हिजकिया के जीवन के साथ होना चाहिए, होना ही चाहिए. बोलो यीशु मसीह की. बोलो यीशु मसीह की. हालेलुया. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन में करना ही पड़ेगा. पढ़िए पहला दूसरा जो 18 अध्याय 6 पद से पढ़िए. 6 आगे बढ़िए. उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके हाँ. उसकी अधीनता छोड़ दी. बस कौन सी बात है, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी. अभी कौन सी बात है, कौन सी बात है. पहली बात कौन सी है, लिपटे रहने की जरूरत है. परमेश्वर आपके संग रहेगा. दूसरा, परमेश्वर के मार्ग में चलने की आज आवश्यकता है, प्रभु के वचन में चलने की आवश्यकता. तीसरा, आज्ञा का क्या करना पड़ेगा,
पालन करना पड़ेगा। चौथी बात, असुर के राजा की अधीनता छोड़ना पड़ेगा। मतलब संसार की अधीनता छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा, मिश्र अर्थात गलत चीजें छोड़ना पड़ेगा, गलत चीजें, गलत बातें, व्यभिचार, अपने पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, नई मानसिकता, नई चीजें धारण करना पड़ेगा। असुर के राजा की अधीनता मतलब असुर के राजा को ये कर देता था, तब जाके असुर का राजा इसको जीने देता था, नहीं तो इनको मार डालता था वो। असुर की राजा की अधीनता के साथ अगर आज आप हो तो छोड़ना पड़ेगा। क्या आप किसी लड़के के असुर के, पाप के, व्यभिचार के अधीन हो, चोरी के अधीन हो, तो उस अधीनता को छोड़ना पड़ेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उसने अधीनता छोड़ दी और उसने पलिश्तियों को गाजा, हाँ, और उसकी सीमा तक पहुरों के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। प्रेज लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लिखा क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने असुर की अधीनता को क्या कर दिया, और जब छेजी छोड़ दिया, कर देना छोड़ दिया, तो असुर ने उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। असुर ने कहा कि मैं तुझे नाश कर दूंगा, कोई परमेश्वर तुझे बचा नहीं सकेगा, कोई चीज तेरे को मेरे हाथ से छोड़ नहीं सकेगी। इसका मतलब मालूम है, जब आप प्रभु में आते हो ना, तो जिस परिस्थिति से निकलते हो तो शैतान जोर करता है वो परिस्थिति, और अरे मेरे रात में सपने में आया था, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा ही हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने किसकी अधीनता छोड़ दी? शैतान की अधीनता, जादू टोने की अधीनता, अपराधों की अधीनता, लालच की अधीनता, चोरी की अधीनता, पाप की अधीनता, व्यभिचार की अधीनता छोड़ दी ना, तो वो जोरदार करेगा। जैसे ही आपने अपने पुराने पार्टनर को छोड़ा ना, तो उसका फोन दिन में 2 बार आता होगा ना, तो जैसे ही आपने छोड़ने का निर्णय लेंगे तो 10 बार आएगा। वो दबाव करता है। हालेलुया। जैसे ही आपने निंदा की आदत छोड़ दी ना, अधीनता छोड़ दी ना, तो 4 बाया जिसके साथ में आप बैठते थे, 2 बाया और ऐड हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही आपने परमेश्वर के वचन के साथ दान दशवान देने की बात की ना, तो पैसा आपके हाथ में आया ना, तो 2 चीजें और आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आमीन नहीं बोलना, कहा आमीन बोलना चाहिए, ध्यान रखना। 2 चीजें और बढ़ जाएंगी, मुझे एक बार बीमारी आएगी और दूसरी बार दवा खाने जाना पड़ेगा। अब बोलो ना आमीन। ध्यान से सुनो, इसलिए ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि असुर बार बार हमला करता है। बार बार क्या करेगा? ताकि तेरे दशमांश की चोरी कर ले, ताकि तेरी जो तूने निंदा करने की, जो 4 बाई में निंदा करती ना, 2 बाया और ऐड कर देगा शैतान, ताकि तू 4 बार करती थी, अभी कितनी बार करना पड़ेगा तेरे को? 6 बार करना पड़ेगा। ये असुर की अधीनता क्या हुई? उसने छोड़ दिया ना, तो असुर ने उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पूरा घेर लिया था इजराइल को, पूरा क्या कर लिया था? घेर लिया था। और जैसे ही घेर लिया ना, तो ये दंदर गया राजा। आपको हो सकता है डर लगे, लेकिन डर लगने के बाद में भी ध्यान में रखना, एक चिट्ठी राजा ने दिया। एक चिट्ठी क्या किया? राजा ने दिया। 34 वचन में लिखा है, पढ़िए 35 वचन में। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? हालेलुया। असुर ने धमकी भरी चिट्ठी इजराइल के राजा हिजकिय्याह के जीवन में भेजी। एक बात याद रखना, आप जिससे निकले हो ना, अगर आप चोरी से निकले हो ना, तो बार बार चोरी की आदत सामने लाएगा शैतान, ताकि आप क्या करो? चोरी करो। क्योंकि आपने चोरी की अधीनता छोड़ दी, तो उसको लाने के लिए क्या करेगा? लाएगा। हालेलुया। लिखा क्या है? लिखा यह है कि जैसे ही उसने अधीनता छोड़ दी, उसने उस पर हमला कर दिया। अब हमला तो कर दिया, उस समय आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। उस समय आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ विश्वास के साथ चलूंगा। हालेलुया। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उसने कहा, कोई देवता तुझे बचा नहीं सकता, कोई चीजें तुझे बचा नहीं सकती, कोई बात, कोई देवता तुझे बचा नहीं सकता। और इसने क्या किया? इसने जाके कौन सी बात है? कितनी बात बताया? 5वीं बात। उसने धमकी भरा पत्र यहोवा के आगे विश्वास के साथ पढ़ लिया, विश्वास के साथ डाल दिया। आज आप विश्वास के साथ हो परमेश्वर के साथ? परमेश्वर को कहा है, परमेश्वर इसने मुझे तो धमकी दी, मैं तो सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरा नाम लेकर इसने धमकी दे दी प्रभु।
किसका नाम ले गए? उसने कहा मिस्र का देवता से भी मैं निपट लिया हूं, तेरे यहोवा से भी मैं क्या कर लूंगा। प्रभु ठीक है, अब देखिए यहाँ पे झगड़ा कैसा लगा रहा है वो परमेश्वर यहोवा और असुर के राजा के बीच में। प्रभु मेरे को कुछ बोला रहता तो ठीक है, लेकिन उसने किसको बोला? तेरे को बोल दिया। यहां से थोड़ा जोर लगा रहा है वो, है ना। अपन क्या बोलते, मले काही कोणा म्हणलं तर माझ्या सोबत मध्ये आहे, अबे तेरे को भी बोला, अबे उसको बोला क्या, चल। ऐसा होता ना, ऐसा ही करते कि नहीं? ताकि अभी मैं अकेला लड़ रहा था, अभी किसके साथ लड़ रहा हूं? पार्टनर के साथ, तो थोड़ा ताकत रहता ना। तो उसने बोला प्रभु असुर के राजा ने बोला है, मेरे तो घेर ही लिया है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तेरा नाम लिया, बोले कौन देवता मुझे बचा सकता है? प्रभु बोले ठीक है ना, मेरा नाम लिया ना, चल। एक रात बाइबल से लिखा है, 20 अध्याय में लिखा है, ठीक है, 19 अध्याय उसका 35 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या किया? सारे घेरे हुए थे उस समय, क्या किया? 19:35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां से देखा, अरे चिट्ठी में मेरा नाम आया है, ऐसा कैसा नाम आया मेरा? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने 1,85,000 को क्या कर दिया? सब लोग देखे, अरे बोले इस राजा ने किसी की तो भी मदद लिया है, एक काम करो, अगर ये एक रात में हमारे आधे सैनिकों को मार सकता है, यहां से अपना डोपटी बेलना उठाओ और अपने घर चलो। परमेश्वर ने ऐसा काम उनके जीवन में किया। जब आप लिपटे रहोगे, आपका शत्रु भाग जाएगा, जोर जरूर करेगा। जब हम यीशु मसीह में नए नए थे ना, तो पूरे लोग आकर हमारे ऊपर जोर डालते थे, ख्रिश्चन बनला, फलना झाला, ढिकाना झाला, पैसे भेटले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन जब हम स्थिर रहे, हमारे जितने शत्रु थे, हमारे विरुद्ध में बोलने वाले, सब यीशु मसीह में आ गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहोवा से लिपटे रहो, आज्ञा का पालन करते रहो, और क्या लिखा है? उसके मार्ग में चलते रहो, और असुर की अधीनता क्या करो? छोड़ दो। और उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर देगा। 1,85,000 खत्म हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम सीख सकते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए